नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही है। 26 जनवरी को यहां पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड होनी है। बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद अब सभी की नजरें 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर आकर टिक गई हैं। दोनों ही पक्ष इस परेड को लेकर खासी तैयारी में जुट गई है। सरकार चाहती है कि किसी तरीके से ट्रैक्टर परेड टल जाए, तो दूसरी तरफ किसान संगठन है जो दिल्ली के भीतर इस परेड को निकालने की जिद पर अड़ गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें, 26 जनवरी पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड निकाले जाने को लेकर किसान अड़ गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इजाजत जरूर दे दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी लिखित रूप से किसानों द्वारा रोड मैप का यहां पर इंतजार कर रही है। रूट मैप मांगा गया, उसके बाद ही आखिरी दौर की जो बातचीत है वो यहां पर होगी। हालांकि आउटर रिंग रोड को लेकर परमिशन नहीं दी गई, लेकिन किसानों ने कहा है कि परमिशन मिले या ना मिले, लेकिन आउटर रिंग रोड पर परेड जरूर निकाली जाएगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली में भी घुसने की इजाजत नहीं दी है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों से किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी लगातार जारी है। किसान संगठन ने यह कहा है कि कोई भी बैरिकेड्स तोड़ने नहीं पड़ेंगे। खुद पुलिस यहां पर बैरिकेड्स हटाने के लिए तैयार हो गई है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आदित्य नारायण हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से सीधा जुड़ रहे हैं। आदित्य, लगातार 60 दिन गुजर चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर। इस पर 26 जनवरी की तारीख अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तस्वीरें क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है फिलहाल वहां से? जी देखिए, अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो सिंघू बॉर्डर और बाकी दिल्ली के बॉर्डरों पे भी किसानों की तैयारी पूरी है 26 तारीख के ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए। किसानों का कहना ये है कि जो ट्रैक्टर रैली है वो 100 किलोमीटर लंबा हो सकता है और दिल्ली के आउटर रिंग रोड की उन्होंने बात करी है। जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने अपने तरफ से एक रूट प्लान भेज दिया है किसानों को, ये कहते हुए कि ये आप इस प्लान को फॉलो करके 26 तारीख को अपना ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं। उसी पर आज चर्चा होगी। संयुक्त किसान मोर्चा का एक मीटिंग होगा 2 बजे और उस मीटिंग में जो किसान है वो डिसाइड करेंगे कि क्या उनको वो ट्रैक्टर जो रूट है वो उससे वो सहमति रखते हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस उनको चाहिए। अगर चेंजेस चाहिए होगा या कुछ अगर उनको सहमति है तो वो अपना फाइनलाइज प्लान दिल्ली पुलिस को बताएंगे और दिल्ली पुलिस फिर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी, जैसे भी बातचीत होगी। और पर यही बात है कि आज दिन के एंड तक हमें पता लग जाएगा कि क्या रूट होने वाला है और किस रूट पे जो जब एक तरफ दिल्ली में रिपब्लिक डे का परेड चल रहा होगा, दूसरी तरफ ट्रैक्टर मार्च निकल रहा होगा। बिल्कुल आदित्य, ऐसे में आउटर रिंग रोड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है। किसानों ने यह साफ कर दिया है कि परमिशन मिले या ना मिले वहां से ट्रैक्टर परेड जरूर निकलेगी। क्या कुछ जानकारी मिल रही है आउटर रिंग रोड को लेकर? क्या दिल्ली पुलिस ने किसी प्रकार की यहां पर अनुमति दी है? जी देखिए, किसानों ने भी आउटर रिंग रोड की ही बात करी है। किसानों का कहना भी यही है कि जब तक आउटर रिंग रोड नहीं हो जाता तब तक आउटर रिंग रोड पे ही सबसे उनके लिए सेफ रहेगा ऑप्शन, जिससे कि जो सिक्योरिटी है उसको कोई दिक्कत ना हो, ना ही जो दिल्ली में हो रहे रिपब्लिक डे परेड है उसको कोई दिक्कत हो। तो इसको लेकर किसानों ने अपने तरफ से आउटर रिंग रोड का ही कहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या भी क्या आया है उनकी तरफ से फाइनलाइज रूट, वो अभी तक हमें पता नहीं लग पाया है। पर डे के एंड तक हमें शायद पता लग जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली आउटर रिंग रोड पे ही होगा। दिल्ली में आजकल जो आउटर रिंग रोड है वो पूरी तरीके से एक फ्लाईओवर की तरह बन गया, तो ऊपर से ये ट्रैक्टर रैली एक आधा बार अगर गोल घूम के निकले तो उनका ट्रैक्टर रैली भी सक्सेसफुल रहेगा और किसी तरीके से सिक्योरिटी दिक्कत भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और यही वजह आदित्य कि सेंट्रल दिल्ली में यहां पर ट्रैक्टर रैली को निकालने को लेकर किसी प्रकार की इजाजत नहीं दी है, क्योंकि कानून व्यवस्था को भी यहां पर बनाए रखना है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ बंदोबस्त किए जा रहे हैं? जी देखिए, सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ी दिक्कत तो अभी यही है कि अलकायदा टेररिस्ट का एक बहुत बड़ा एक जो साया है वो दिल्ली के ऊपर अभी है। तो अलकायदा जो है उन्होंने ये डिसाइड किया कि 26 तारीख के परेड पे वो कुछ किसी तरीके का हमला करेंगे। तो उसके लिए दिल्ली पुलिस और बाकी इंटेलिजेंस फोर्सेस जो है बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं कि इसको रोका जाए। उसी तरफ से दिल्ली पुलिस ने जो ये ट्रैक्टर परेड के लिए जो ये परमिशन दी है आउटर रिंग रोड से होते हुए जाने के लिए,
रही है उस पर दिल्ली पुलिस यही कोशिश करेगी कि किसी तरीके से रूट ना तोड़ा जाए किसी की तरफ से, और कोई और एंटी सोशल एलिमेंट उसके अंदर ना घुसे। और ये भी दिल्ली पुलिस ने बोला है कि जो भी ट्रैक्टर निकल रही है उसका एक सर्टेन नंबर भी दिया जाए, ताकि दिल्ली पुलिस को भी किसी तरीके से दिक्कत ना हो कि कौन सा जो ट्रैक्टर है जाएगा और कहां पे कौन सा ऐसा रूट है जो लिया जाएगा, ताकि मेन जो दिल्ली के बीचों बीच सेंट्रल दिल्ली में जो चीज जो परेड हो रही है उसको किसी तरीके से दिक्कत ना आए, क्योंकि वो एक बहुत ही सिक्योरिटी सेंसिटिव एरिया और वो एक बहुत ही उसमें सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल आदित्य, ऐसे में बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में ये सामने आ रहा है कि अब किसानों ने दिल्ली पुलिस से लिखित में अनुमति को लेकर यहां पर परमिशन मांगी है। कहीं ना कहीं भरोसा नहीं हो रहा है उन्हें, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के साथ भी 12 दौर की जो बातचीत बेनतीजा रही है, असर यहां पर देखने को मिल रहा है। लिखित परमिशन मांग रहे हैं पुलिस से रूट्स को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल आज संयुक्त किसान मोर्चा का एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में अब आज डिसाइड होगा कि फाइनलाइज्ड रूट क्या होगा। उसके अलावा तो अभी दिल्ली पुलिस ने भी यही मांगा है कि ताकि एक लिखित एक रूट निकल के आए और बात निकल के आए, ताकि ऑन पेपर दोनों पक्षों के पास, किसानों के पास भी, दिल्ली पुलिस के पास भी ये रहे कि कौन सा रूट है जो लिया जाएगा ट्रैक्टर मार्च के लिए, और किसी तरीके से इससे ब्रेक अवे ना हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया, अलकायदा टेररिस्ट का एक बहुत बड़ा एक साया है ट्रैक्टर दिल्ली के 26 तारीख के परेड को लेकर, और उस पे अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो देश का नाम पूरे दुनिया भर में खराब हो सकता है। बिल्कुल, ऐसे में न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि किसानों द्वारा भी अब अनुमति को लेकर लिखित में यहां पर रिटर्न, यहां पर कॉपी वो चाहते हैं भरोसे के लिए। ऐसे में कुछ शर्तें दिल्ली पुलिस द्वारा भी किसानों के सामने रखी है, जिसका जवाब यहां पर किसानों को देना है। बहुत बहुत शुक्रिया।